माता जी, ये इनके सर पर यहाँ चोट लगी हुई है। भालनी छी ठीक छी गुड़बाना रह गई हूँ भालने आए। हमारी जो माता जी हैं क्या करें, वो अंग्रेजों के ज़माने की जेलर हैं। तो ये किसकी तरफ से आया है खांडवी ढोकला? भांजे की तरफ से, ज्येष्ठ भांजे की तरफ से। ज्येष्ठ भांजे की तरफ से, मतलब हमारे कनिष्क रावत जी की तरफ से। जन्मदिन तुम्हारा खुशी है जी हमको, जन्मदिन तुम्हारा खुशी लेंगे हमको। बाग बाबा फिल्म होती है ना कि उसमें क्या नाम है, अमिताभ बच्चन कहीं और हेमा मालिनी कहीं और होती है, लेकिन नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? मैं संजय सिंह बिस्ट आप सभी का मेरे आज के इस नए ब्लॉग में स्वागत करता हूं। और भाई दगड़ियों कचर अच्छा प्रणाम पहला सबन का प्यार सब ठीक करा छा ना, सब ठीक कराया और हमला यहाँ ठीक छा। तो दोस्तों आज है मंगलवार 25 मार्च। आज है हमारे ससुर जी और हमारे बड़े भाई साहब सुरेंद्र सिंह बिस्ट जी का जन्मदिन। तो पहले तो उन दोनों को ढेर सारी शुभकामनाएं जन्मदिन की। और ये तो खुशी की बात थी। और दूसरा थोड़ा सा, कल जो हमारी माता जी हैं गली में गिर गई। मतलब थोड़ा आपने देखा होगा, माता जी थोड़ा बीमार हैं, थोड़ा चलने में लट्ठी पकड़ कर चलती हैं हालत। तो अक्सर उन्हें बाहर बैठने की रहती है, तो बाहर हम सुबह के टाइम पे बैठाते हैं। तो ऐसी वो कुर्सी में बैठी हुई थी बाहर, और अक्सर उन्हें कोई ना कोई अंदर पहुंचा जाया करता, जैसे हमारे भाई साहब या हमारी चाची सामने रहती है, वो पहुंचा दिया करती थी। लेकिन संयोगवश उस समय कोई भी साथ में नहीं था, और ईजा को न जाने क्या हुआ कि वह खुद ही चल पड़ी कि मैं अकेली आज सीधा चल दूँगी अंदर। और संयोगवश ऐसे हुआ कि उनका पैर थोड़ा संभल नहीं पाया, बैलेंस ख़राब हुआ, और सामने एक नुकीले पत्थर में उनका जो यहाँ पर सीधा सर के बल गिर पड़े। तो थोड़ा चोट आई है, थोड़ा टाँके लगे हैं। तो उन्हीं को देखने के लिए हमारे साडू भैया जसवंत सिंह रावत जी अपनी धर्मपत्नी जी के साथ यहाँ पे पधारे हैं कि मतलब हमारी माता जी को भी देख लेंगे, और थोड़ा हमारा रोहिणी से मतलब ससुराल से भी निमंत्रण आया कि आप एक बार को आइए। हमारे ससुर जी वो यहीं पर ही है, दिल्ली में ही है, और वो चाहते हैं कि एक केक काट दिया जाए, तो थोड़ा सा छोटी सी गेट टुगेदर हो जाएगी। तो हमने कहा चलिए फिर शाम को देखते हैं जैसा भी होगा। तो अब मैं अभी ऑफिस से आया हूँ, और नीचे भाई साहब लोग आके बैठे हुए हैं। तो चलिए पहले नीचे चलते हैं, उसके बाद आगे ब्लॉग को आगे बढ़ाएंगे। तो देखिए ये दोस्तों, ये है हमारी माता जी। ये इनके सर पर यहाँ चोट लगी हुई है, थोड़ी सी चोट एक गाल पर भी आई हुई है। हमारी जो माता जी हैं क्या करें, वो अंग्रेज़ों के ज़माने की जेलर हैं। जैसे असरानी जी कहा करते थे ना, हम अंग्रेज़ों के ज़माने के जेलर हैं, हम नहीं सुधरेंगे। हा हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं, आजकल के जेलरों की तरह नहीं जो कैदियों को सुधारने की फिक्र में लगे रहते हैं। हाँ, लोग कभी नहीं सुधर सकते हो। अरे जब हम नहीं सुधर सके तो तुम क्या सुधरोगे? तो ऐसे ही ये भी नहीं सुधरी। हमने इन्हें कितना कहा कि आप बैठा रहा कीजिए, बैठिए, जब कोई भी आएगा जाएगा आपको छोड़ देगा, लेकिन ये मानती नहीं है। तो चलिए कोई बात नहीं। अब बुढ़ापे में क्या होता है ना कि इंसान बच्चा हो जाता है, मतलब बच्चा और बूढ़ा दोनों बराबर हो जाते हैं। तो अभी ये हमारी जो माता जी है, ये भी बच्चा बन गई है। हाँ, कुछ कहना है? कैसे चोट लगी बताओ? चोट कैसे लगी? चलो अंदर आ रही थी अकेले? क्यों अकेले क्यों आ रही थी फिर? रोज अकेले आते थे? रोज अकेले आते थे आप? हैं? रोज कौन लाता था? रोज कौन छोड़ जाता था? मोहन छोड़ जाता है। तो फिर कल बोला नहीं मोहन ने मैं छोड़ जाता हूँ? है क्यों नहीं काम? तो दोस्तों देखो, अब ये छोटे बच्चे की तरह झूठ भी बोलने लगी है हमारी माता जी। जैसे बच्चा, छोटा बच्चा अपनी गलती स्वीकार नहीं करता ना, वैसे हमारी माता जी भी अपनी गलती स्वीकार नहीं कर रही हैं। जबकि कल हुआ ये था
कि मोहन भाई साहब इनको क्या कह रहे थे कि मैं अंदर बैठाता हूँ, उन्होंने उस टाइम तो कह दिया नहीं मेरा अभी अंदर मन नहीं लगेगा तो मैं अभी बैठती हूँ थोड़ी देर। और उन्होंने कहा अच्छा ठीक है 10-15 मिनट बैठो, अब मैं अपना काम निपटा के आता हूँ। और इतनी देर में पता नहीं माता जी को क्या हुआ, अपने आप धुन सवार हुई, अपने आप जाने की। और उसके बाद अब ये देख ही रहे हैं क्या हो गया, उसका नतीजा आप सबके उसका सामने नतीजा। है। तो इन्हीं के हाल समाचार लेने के लिए जमुनापार से आए हैं हमारे बड़े भाई साहब जसवंत सिंह रावत जी। भाई साहब नमस्कार, नमस्कार। कैसे हैं आप? हम बढ़िया हैं। माता जी की तबीयत की सुन के उनका जो चोट लग गई सर पे, तो हमने कहा जरा देख आए, खबर कर आए, उनको भी अच्छा लगेगा, आपसे मिलना भी हो जाएगा। अब माता जी ऐसी हमारी मानती तो है नहीं, आपने देखा ही है। बुढ़ापे में कुछ ऐसे ही हो जाता है, क्या करें। तो बुढ़ापा ऐसे। और ये साथ में क्या नाम है इनकी बेटी इसलिए मैं कह रहा हूँ जबकि ये हमारी श्रीमती जी की बड़ी बहन है, लेकिन हमारी माता जी ने इनको बेटी मान रखा है। ये हमारी मेरी ईजा है, हाँ। है ना ईजा? ईजा हो ना? हाँ देखो वैसे आवाज नहीं निकलती, और ईजा कहने पे मेरी बेटी बनने के लिए हाँ कह रही है फटाफट। हाँ। तो मैं इन्होंने मुझे अपनी बेटी बना रखा है क्योंकि इनके 3 बेटे हैं। बेटी की कमी थी जो मैं पूरा कर रही हूँ। ईजा को समझाओ कौश फिर, लागमो? थोड़ा ईजा को समझाओ ऐसा ना किया करे। कौश लागमो चोट लागबे पीड़ आमचो कि तू हमें कि तू पीड़ हमें पीड़ को होने में ना पाण पीछा जी हजी पीछा पाण बिहार नहीं जाई करो इकले नन्हा कही करो भी हाथ पकड़ पे बिहार धरो और बिहार में भितेरी आओ, ठीक छो? नन्हा कोई मानन चाहिए उम्र बाद। अब तुम बुढ़ी गए छा, जवान छा नीचा ने हो या वेल नन्हा कौन होय, ठीक छो? अब चोट लागे भलो छो ये तो मुना फोडेल तो मुला आपण ध्यान अफी धरण होय। जब खुटात नहीं चलना ना ना कही करो भी भीतर छोड़ आओ भार छोड़ आओ, आप मना काम नहीं करना है, ठीक छो? कि तू भाल चालवारी छे तुम्हार, ये तू सेवा कर्मी तुम्हार। उसले पहले चल भलशन ना शन। हाँ चालवारी कैसी ठीक सर भालनी छी, ठीक छी गुड़ बाना रह गई भालनी आए। ठीक है जाला थोड़े गोले का तेल लगाओ, इस पे सही हो जाएगा। ठीक। तो देखिए दोस्तों भाई साहब क्या दिखा रहे हैं मेरे को दिखाइए। ये देखिए इन्होंने मुझे एक फोटो दिखाई, इसमें मतलब इन्होंने अभी चश्मा नहीं पहना हुआ था और ऐप के थ्रू चश्मा पहन रहे हैं। तो मैं इनसे मजाक में करता हूँ ऐसा कोई ऐसी ऐप भी है जो सामने मेरे जो बाल हैं मैं जब ऐसे खींचूं सामने फ्रंट से बाल भी आ जाएं। भाई ढूंढने से भगवान में मिल जाता है, ऐसे अब ढूंढो। सही बात है। ये तो बाल ही है, ये तो लगवा ही लो। आजकल तो बाल लगवा रहे हैं लोग, हाँ। बहुत बड़े बड़े लोग लगवा रहे हैं। सस्ता तो है ही है भाई, पता लगे बच्चों की शादी के करने के टाइम पे तब ध्यान है, अब लगा ले हैं उस टाइम तो फिर लोग पहचाने नहीं। हाँ ये कौन है। फिर कोई तुम्हें ही बड़ समझ ले, क्या? तुम्हें कोई दूल्हा समझ ले, हमारा क्या होगा फिर आधी उम्र में जाके। चलिए देखते हैं कोई ऐप मिलती है या कोई विग मिलती है। पहुंच गए हैं हम रोहिणी बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। आ जाइए। नमस्ते नमस्ते, जीते रहो। पहुंच गए हैं बर्थडे, जन्मदिन मुबारक हो। थैंक यू। आयुष्मान। लगा दिए जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान स्वस्थ दीर्घायु जीवन दे, आपका आशीर्वाद सदा बना रहे आपका आशीर्वाद। पहला करके कर दिया। तो दोस्तों अब केक काटने की तैयारी चल रही है। तुम सो गए हो? और इस बार सरप्राइज ये है कि मतलब जो 2 हंसों का जोड़ा है वो अलग अलग है। सरप्राइज नहीं था, दुखद बात है। दुखद बात क्यों है, कोई बात नहीं, कभी ऐसा भी होना चाहिए। मुझे इस टाइम वो फिल्म याद रही है बागवा फिल्म होती है ना, कि उसमें क्या नाम है अमिताभ बच्चन कहीं और हेमा मालिनी कहीं और होती है, लेकिन और गाना पीछे यहाँ पर धर्मेंद्र हेमा मालिनी धर्मेंद्र और मुमताज मुमताज फेवरेट है।
तो कोई नहीं, यहाँ चमकेगी। यहाँ वीडियो कॉल मिला ली गई है और देखिए केक कटिंग सामने दिखाई जाएगी। जल्दी कर लो, फिर निकल जाते हैं ना। रुको रुको। आप बंद कर लिए तो कोई बात नहीं। तो फोटो खींच लीजिए जी। चलो जल्दी जल्दी करो। चलो नहीं तो मैं अपने Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. पापा जी Happy birthday to you. अरे वो गली में है बड़ा क्या मोनू बावला। अरे वो बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये गाए, तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. पापा जी बहुत सारा हो जाए खाने जैसे। बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुमको, बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुमको, जन्मदिन तुम्हारा खुशी है जी हमको, जन्मदिन तुम्हारा खुशी लेंगे हमको। बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुमको। हो गया। ये दादू को दे दे। पाइनएप्पल को मेरे उसमें 2 चम्मच हैं। पापा की प्लेट में दे दो पापा को। पाइनएप्पल खा गए। पाइनएप्पल है ही नहीं, इसके ऊपर चाशनी डाल के बहुत मीठा कर दिया। छवि दे इसमें स्टिक डाल। छवि इसमें डाल। ये दादू को दे दे, दादू की प्लेट है। ठीक है, ये दादू को देना है। For a minute I was impressed. Oh my God. अब हम केक खा रहे हैं सब। ये एडिट नहीं हुआ ना। वही बोलेंगे मैं इतनी फैमिली डिनर टेबल पर क्राइम टॉपिक क्यों होता हूँ। कभी मेरे मम्मी ये भी तो पापा बता दो ढोकले आशिक की तरफ से यार। आशिक उपस्थित नहीं हो पाया, उसने लेकिन उसने सबको ढोकला पार्टी दी है। तो दोस्तों केक के साथ आप जो देख रहे हैं ये खांडवी ढोकला, थोड़ा हटाओ भैया पीछे हटाओ। हमारे भांजे की तरफ से। तो ये किसकी तरफ से आया है खांडवी ढोकला? भांजे की तरफ से, ज्येष्ठ भांजे की तरफ से। ज्येष्ठ भांजे की तरफ से, मतलब हमारे कनिष्क रावत जी की तरफ से। वो आ तो नहीं पाए, नाना जी से उन्होंने वादा किया था मैं आऊँगा, लेकिन उन्होंने ये नाना जी के लिए समाज भिजवा दिया है। और अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है। बिल्कुल बिल्कुल। अटेंडेंस लगाने का यही तरीका है। हाँ आप लोग भी नहीं आते चले जाता। क्या मैं ये अपने मुंह से कैसे कह सकता हूँ? वो एक समझदार को इशारे काफी है।
हो गया है, अब चलते हैं सब घर की ओर। एक बार फिर से जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। चलो जी, मिलते हैं फिर। देख तेरे पापा खामा खा की वीडियो बना दी कि बेटा मेरा तूने मामा को पीठ में लगा के लाया, ये कह रहे खामा का वीडियो बना दे। बेटे ने उठाया मामा को पीठ में। और आज के ब्लॉगों का बेटे ने उठाया मामा को। क्या हुआ? सो गए थे क्या? याद आ कि मुझे भी ब्लॉग में एंट्री मिल गई। चलो ठीक है, चलो ओके बाय। ओके बाय बाय। ठीक है जी, चलो जी, सकुशल आपको यहाँ छोड़ दिया। अब यहाँ से अपना डेस्टिनेशन में आप बाय 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 बाय। गुड नाइट। तो दोस्तों अब वापस आ चुके हैं और अभी अभी आपने देखा कि हमने विदा कर दिया भजनपुरा से जो हमारे साथ भी आए हुए थे। तो अब ये समय है आज के इस ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करने का। आशा आपको पसंद आया होगा। आपने माता जी की तबीयत तो देख ही ली, थोड़ा सर पे चोट आई है, लेकिन अब क्या करें, वो मानती नहीं है। मैंने जैसे मैंने बताया ना, बच्चा और बूढ़ा एक समान हो जाता है। तो खैर कोई बात नहीं, ज़्यादा ही घटना हो सकती थी, वो छोटे में ही टल गई। तो चलिए आज के इस ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं। आपसे मिलेंगे एक नए ब्लॉग में, और 11:30 भी बज चुके हैं, सोने का समय हो गया है। तो ठीक है, मिलेंगे नए ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड नाइट, शब खैर, शुभ रात्रि, जय श्री राम।